पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन 35 से 42 तक। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं। और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य होता है और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें इस दुनिया में एक लक्ष्य के साथ भेजा है। बड़ी सुंदर जीवन, एक अनमोल तोहफा जो ईश्वर ने हमें दिया है वरदान के रूप में, उसका एक मकसद है। और उस मकसद के लिए परमेश्वर हमें अलग अलग प्रकार के गुण दिए हैं और उन गुणों के अनुसार परमेश्वर हमारा उपयोग करते हैं। वो जो मकसद है वही एक ही है, सुसमाचार का प्रचार करना, स्वर्ग राज्य का प्रचार करना। आज के पहले पाठ तथा सुसमाचार में हम यही पाते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को पुकारते हैं, बुलाते हैं और उन्हें बुलाहट की आशीष देते हैं ताकि वे ईश्वर की आवाज़ सुनकर, ईश्वर के वचनों को सुनकर, ईश्वर के वचनों पर मनोचिंतन कर कर उन वचनों को फैलाएं, स्वर्ग राज्य को फैलाने के लिए अपने प्रयासों के द्वारा प्रभु के नाम को लोगों में फैला सके। आज का जो पहला पाठ है शमूएल का पहला ग्रंथ, उसमें जो बुलाहट पाते हैं वो शमूएल की बुलाहट है। हम देखते हैं कि मंदिर में शमूएल लेटा हुआ था। वो 3 बार एक आवाज सुनाई देते हैं कान में, शमूएल शमूएल। वो 3 बार एली के पास जाता है और कहता कि मैं प्रस्तुत हूं, आपने मुझे बुलाया। एकाएक एली भी नहीं समझ पाए कि ये क्या बात है। जब तीसरी बार शमूएल एली के पास आए तब वह समझे कि ईश्वर शमूएल को पुकार रहे हैं। इसलिए शमूएल से कहा कि अब अगर आप आवाज सुनो तो उस आवाज को सुनकर कहना, प्रभु मैं आपका दास प्रस्तुत हूं। और जब चौथी बार शमूएल ने ईश्वर की आवाज सुनी तो उन्होंने यही कहा, प्रभु बोलिए, आपका दास सुन रहा है। ये जब हम ईश्वर की आवाज को पहचान लेते हैं, सुन लेते हैं, तब हमारे अंदर जो जवाब निकलता है प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा, तब हम भी बड़े ही दृढ़ता के साथ ऐसे कहेंगे कि प्रभु मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, प्रभु मैं प्रस्तुत हूं। अपने आप को समर्पित करना है ईश्वर की बुलाहट को। ये जोर जबरदस्ती वाली बुलाहट नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं तभी हमारे मुख से ये जवाब निकलेगा, प्रभु मैं प्रस्तुत हूं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपके चरणों में
उपस्थित हूँ। बड़े ही सुंदर तरीके से सैमुअल ने अपनी बुलाहट को पहचाना और प्रभु के पास आते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं। आज के सुसमाचार में भी जो हमने सुना, संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु 2 शिष्यों के बुलावे के बारे में हमें बताते हैं, अंद्रयास और उनके भाई सिमोन, जिसे प्रभु यीशु ने नाम दिया पेत्रुस, चट्टान, जो आगे चल करके शिष्यों के अगवाह बने। हम देखते हैं कि अंद्रयास संत यूहन्ना बपतिस्ता का शिष्य था, और जब यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को देखते हुए कहते कि देखो ये ईश्वर का मेमना है, बिना कुछ सोचे समझे अंद्रयास प्रभु यीशु के पीछे हो चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु गुरुवर आप कहाँ रहते हैं। प्रभु का उत्तर सिंपल और सरल था, आओ और देखो। एक बार फिर से बिना कुछ सोचे समझे अंद्रयास प्रभु के पीछे हो चलता है, और जब वह पाता है कि मैंने मसीह को देख लिया है, मैंने मसीह को पा लिया है, तो इस बात की गवाही अंद्रयास अपने भाई सिमोन को जाकर के देता है। दोनों भाई प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य बन जाते हैं, और यही पेत्रुस शिष्यों के अगवाह के रूप में कार्य करते हैं, कलीसिया में कार्य करते हैं। हालांकि अंद्रयास ने सिर्फ सिमोन को प्रभु का परिचय दिया, लेकिन पेत्रुस भी बिना कुछ सोचे एकाएक प्रभु के पीछे हो लिए, क्योंकि उनमें एक तत्परता थी प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करने की, प्रभु को जानने की, ईश्वर को जानने की। एली और यूहन्ना बपतिस्ता, इन्होंने अपने शिष्यों को अपने अधीन नहीं किया, बल्कि उन्हें ईश्वर के बारे में ज्ञात करवाया और उन दोनों को प्रभु के पीछे जाने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए उन्हें प्रेरणा दी। तो ये है व्यक्तिगत विश्वास तथा व्यक्तिगत तत्परता कि आप मेरे शिष्य नहीं बल्कि उसके शिष्य बने जो इस दुनिया के मुक्तिदाता है, जो इस दुनिया के सृष्टिकर्ता है, जो हमारे चंगाई दाता है, उसके पीछे हो लो। तो अपनी बड़ाई कराने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को अपने साथ जोड़कर नहीं रखा, बल्कि ईश्वर की महिमा, ईश्वर की बड़ाई के लिए उन्हें भी प्रेरणा दी कि इनके पीछे हो लो। ये है ईश्वर का मेमना। बड़े सुंदर तरीके से बिना कुछ सोचे समझे सैमुअल और अंद्रयास तथा सिमोन प्रभु के पीछे हो चलते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में पढ़ते हैं कि साउल, जो बाद में पौलुस कहलाए गए, जब उन्होंने दमिश्क में मार्ग पर प्रभु यीशु ख्रीस्त के दर्शन करे तो किस प्रकार से उनका मन परिवर्तन हो गया। और जिस प्रभु के उन्होंने दर्शन करे, वचन कहता है कि उन्होंने जिंदा प्रभु यीशु ख्रीस्त के दर्शन करे, और उस दर्शन को प्राप्त करके उनका जीवन, संपूर्ण जीवन बदल गया, और उन्हें अपना जीवन प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रभु के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। वह प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्यों की संगति में शामिल होना चाहते थे। बरनबास उनका सहयोग किए, लेकिन पहले पहल यीशु के शिष्यों ने पौलुस को अपने बीच में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि ये साउल, जो एक क्रूर व्यक्ति है, यीशु के नाम पर चलने वाले लोगों को, यीशु के शिष्यों को, अनुयायियों को दंड देता है, मारता है, क्रूरता के साथ कत्ल कर देता है, उसका मन परिवर्तन हो गया है, विश्वास नहीं कर पाए। तब बरनबास ने संत पौलुस का साथ दिया और पौलुस बरनबास के सहयोगी के रूप में कार्य के सुसमाचार के प्रचार किए। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वही बरनबास संत पौलुस के सहयोगी बनकर जगह जगह जाकर के यीशु के नाम का प्रचार किए, लोगों को मन परिवर्तन किए, हृदय परिवर्तन किए। और आज के जो दूसरा पाठ है, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, उसमें संत पौलुस हमें एक और बुलाहट के बारे में बताते हैं, वह है पवित्रता की बुलाहट।
हम अपने कुमार्गों को त्यागें, कुमार्गों को छोड़ दें, क्योंकि यीशु मसीह का एक अनुयायी, यीशु ख्रीस्त का एक सच्चा शिष्य पाप रहित जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि पाप हमें अंधकार में ले जाता है, लेकिन पवित्रता हमें रोशनी, ज्योति के पुत्र तथा पुत्री बनाते हैं, जैसे प्रभु हमें कहते हैं, जैसे वचन हमें कहता है। इसलिए हम अपने जीवन की जो सत्य है उसको पहचानें, हमारे जीवन की जो बुलाहट है, मसीही बुलाहट है, उसे पहचानें। तभी पहचान पाएंगे जब हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम पाप से रहित रहते हैं, जब हमारे अंदर क्षमाशीलता है, जब हमारे अंदर क्षमा प्राप्त करने की तत्परता है, तब हम पवित्र जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और जहाँ पवित्रता है वहाँ स्वयं प्रभु वास करते हैं और हम प्रभु की आवाज़ भी सुनने पाएंगे। यह है बरकत जो पवित्र जीवन व्यतीत करने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इन सब सुसमाचार तथा पहले पाठ को देखने के द्वारा, संत पौलुस के जीवन को देखने के द्वारा जो प्रेरणा हम पाते हैं वह यह है कि सच्चे सेवक लोगों को प्रभु की ओर ले जाते हैं, पवित्रता की ओर ले जाते हैं। वे कभी भी लोगों को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, चाहे पुरोहित हो, धर्म संगी, धर्म बहन हो या विश्वासी हो, साधारण विश्वासी हो। हमारा कार्य केवल एक है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, यीशु के नाम का प्रचार करें, लेकिन लोगों को अपने तक सीमित ना रखें। अपनी प्रशंसा के लिए हम ये सब ना करें, अपनी प्रशंसा के लिए तथा लोगों को अपने पीछे ले जाने के लिए हम सुसमाचार का कार्य ना करें, बल्कि उस प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर लोगों को ले जाने के लिए हम कार्य करें। प्रभु हमें आशीषित करेंगे, उन लोगों को भी आशीषित करेंगे। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं कि मैं घटूं और वो बढ़े, यही हमें भी अपने जीवन में करना है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन 15 में संत पौलुस नबी एसायास के वचनों को दोहराते हुए कहते हैं कि शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण कितने सुंदर हैं। शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण कितने सुंदर हैं, जो अपनी प्रशंसा करवाते उसके नहीं, बल्कि शुभ संदेश, सुसमाचार, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम का प्रचार करने वाले के चरण कितने सुंदर हैं। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वचन 37 और 38 में भी प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। देखिए कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है ईश्वर को अपने सुसमाचार के प्रचार करने के लिए तथा लोगों को मुक्ति का संदेश, पवित्रता का संदेश सुनाने के लिए। आपको और मुझे परमेश्वर ने सुंदर बुलाहट दी है। अभिषेक के संस्कार द्वारा, बपतिस्मा के संस्कार द्वारा हम सबों को परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, एक जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी को हम किस प्रकार से, किस तत्परता के साथ निभाते हैं, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम समझते हैं कि प्रभु ने जो बुलाहट मुझे दी है उसका कर्तव्य मुझे निभाना है। और वह तभी निभा पाएंगे जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, जैसे सैमुअल ने, जैसे संत पौलुस ने, जैसे 12 शिष्यों ने किया। तब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हवाले नहीं करेंगे, तब तक हम संपूर्ण रूप से, संपूर्ण त्याग के द्वारा प्रभु के अनुयायी, प्रभु के शिष्य, प्रभु के संदेशवाहक नहीं बन सकते हैं। इसलिए जैसे सैमुअल ने कहा कि प्रभु आपका दास प्रस्तुत है, अंद्रयास की तरह हम भी कहें कि मैंने या हमने ईश्वर को पहचान लिया है, यीशु को जान लिया है। हम भी यही शब्द कहलाने के लिए तत्पर तभी हो जाएंगे कि हमें मसीह मिल गए हैं जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करते हैं। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 11 में हम देखते हैं कि जब मूसा ने 70 वयोवृद्धों को बुलाकर उन्हें दर्शन कक्ष के आसपास खड़े कर दिया, तब
प्रभु ने मूसा की शक्ति के कुछ अंश उन 70 वृद्धों को दे दिए और वह भविष्यवाणी करने लग गए। उनमें से 2 जन अल्दाद और मेदाद नाम के 2 पुरुष शिविर में ही रह गए और वे भविष्यवाणियां करने लग गए। तब एक युवक व्यक्ति मूसा के पास आता है और कहता है कि गुरुवर, ये बात है कि वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और वहां पे मूसा के साथ खड़ी यीशु ने उनसे कहा, अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करते कि वे जाकर भविष्यवाणी करें, वे जाकर सुसमाचार का प्रचार करें, वे जाकर ईश्वर की महिमा करें। मूसा भी निस्वार्थ रूप से अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे, बल्कि उनका साथ दिया जो प्रभु के साथ समय बिताए, भविष्यवाणी किए, प्रभु के नाम का प्रचार किया। उन्होंने भी अपनी बड़ाई नहीं की, बल्कि ईश्वर की बड़ाई चाहिए। परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम जो करें ईश्वर के नाम से करें, ईश्वर के लिए करें, ईश्वर की महिमा के लिए करें। यही हमारी बुलाहट है। इस प्रकार पवित्र बाइबल ईश्वर के महान सेवकों के आदर्श जीवन को हमारे समक्ष आज रखते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि हमें सभी लोगों के साथ मिलकर ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। हमें सब लोगों के साथ मिलकर लोगों की सेवा करनी चाहिए, ईश्वर की तथा ईश्वर के अनुयायियों की, ईश्वर के लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम बिना किसी पक्षपात तथा स्वार्थ के साथ सेवा करते हैं, तब हम उस जिंदा परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हैं, स्वर्ग राज्य को फैलाने का कार्य करते हैं। दूसरी बात जो अब आज के पाठों के द्वारा हमें सीखने को मिलती है, वह ये है कि कभी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना करें, बल्कि हम यही कोशिश करें कि हम लोगों को ईश्वर की ओर ले जा रहे हैं, अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर की ओर, ईश वचन की ओर आकर्षित करने के लिए हम कार्य करें, हम भी ऊंचा उठाए जाएंगे। संत यूहन्ना प्रभु यीशु की बढ़ती ख्याति पर आनंद मनाते हुए कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 30 में, यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। आइए हम भी इसी प्रकार विनम्रता के साथ प्रभु के वचन को फैलाएं, विनम्र सेवक बनकर हम भी अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करें, ताकि संत यूहन्ना की तरह हम भी यह कहने पाएं कि यह उचित है कि मैं घटता जाऊं और प्रभु बढ़ते जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।